किसान है, वह अपने खेत में खड़ा है और मिट्टी को देख रहा है। वह सोचता है कि अगर वह बार बार दवा और केमिकल डालेगा तो उसकी ज़मीन खराब हो जाएगी, लेकिन अगर वह प्राकृतिक तरीके से खेती करेगा तो ज़मीन भी अच्छी रहेगी और लोगों को साफ खाना मिलेगा। इसी तरह की खेती को किताब में जैविक खेती कहा जाता है। हम इसे आसान भाषा में प्राकृतिक खेती भी कह सकते हैं। प्राकृतिक खेती का मतलब है प्रकृति के साथ मिलकर खेती करना। इस खेती में रासायनिक खाद का उपयोग नहीं किया जाता, कीड़े मारने की जहरीली दवाइयाँ नहीं डाली जाती। इसके बजाय गोबर की खाद, पत्तियाँ और प्राकृतिक चीज़ों का उपयोग किया जाता है। जब किसान मिट्टी की देखभाल करता है, पानी को बचाता है और जानवरों का सही तरीके से उपयोग करता है तो उसे प्राकृतिक खेती कहते हैं। रामू किसान अपने जानवरों का बहुत ध्यान रखता है। वह उन्हें साफ जगह देता है, अच्छा चारा देता है और उनके गोबर से खाद बनाता है। वह पानी का भी सही उपयोग करता है, जितना पानी जरूरी हो उतना ही देता है। तालाब और कुओं को साफ रखता है। वह खेती भी सही तरीके से करता है, समय पर बीज बोता है, फसल बदल बदल कर लगाता है और मिट्टी को आराम देता है। प्राकृतिक खेती एक आधुनिक सोच भी है। इसमें पुरानी समझ और नई जानकारी दोनों का उपयोग किया जाता है। ये खेती लंबे समय तक फायदा देती है। प्राकृतिक खेती का उद्देश्य है लोगों को साफ और सुरक्षित खाना देना, मिट्टी की सेहत बनाए रखना, पानी और हवा को बचाना और किसान की आमदनी बढ़ाना। प्राकृतिक खेती के कुछ सिद्धांत होते हैं। पहला सिद्धांत है स्वास्थ्य का सिद्धांत। अगर मिट्टी स्वस्थ होगी तो फसल भी स्वस्थ होगी और इंसान भी स्वस्थ रहेगा। दूसरा सिद्धांत है प्रकृति का सिद्धांत। इसमें खेती प्रकृति के नियमों के अनुसार की जाती है और ज़मीन, पानी व हवा की रक्षा की जाती है। तीसरा सिद्धांत है न्याय का सिद्धांत। इसमें किसान, मजदूर और ग्राहक सभी के साथ सही व्यवहार किया जाता है। चौथा सिद्धांत है सावधानी का सिद्धांत। इसमें हर काम सोच समझकर किया जाता है ताकि भविष्य में प्रकृति को नुकसान न हो। प्राकृतिक खेती के कुछ प्रकार भी होते हैं। पहला प्रकार है शुद्ध प्राकृतिक खेती। इसमें केवल प्राकृतिक खाद का उपयोग किया जाता है और कोई केमिकल नहीं डाला जाता। दूसरा प्रकार है हरित क्रांति के तरीकों के साथ प्राकृतिक खेती। इसमें आधुनिक साधनों का थोड़ा उपयोग होता है, लेकिन मिट्टी की सुरक्षा जरूरी होती है। तीसरा प्रकार है मिश्रित खेती प्रणाली। इसमें खेती के साथ पशुपालन और अन्य काम भी किए जाते हैं। प्राकृतिक खेती के लिए कुछ आवश्यकताएं भी होती हैं, जैसे फसल की योजना बनाना, धीरे धीरे केमिकल छोड़ना, सही फसल और बीज चुनना, अलग अलग फसल उगाना, खाद का सही उपयोग, कीट और रोगों पर नियंत्रण और मिट्टी व पानी की सुरक्षा। प्राकृतिक खेती के कुछ घटक भी होते हैं, जैसे गोबर की खाद और कंपोस्ट, बिना दवा के खरपतवार हटाना, प्रकृति का संतुलन बनाए रखना और कीट नियंत्रण के लिए मछली, जानवर, कीड़े और पौधों का उपयोग करना। कभी कभी जाल, हाथ या मशीनों का भी उपयोग किया जाता है। प्राकृतिक खेती के कई फायदे हैं। इससे खाना सुरक्षित होता है, मिट्टी उपजाऊ रहती है, पानी साफ रहता है, पर्यावरण सुरक्षित रहता है, किसान और लोगों की सेहत अच्छी रहती है, फसल की गुणवत्ता बढ़ती है और लंबे समय तक फायदा मिलता है। लेकिन प्राकृतिक खेती के कुछ नुकसान भी हैं। शुरुआत में उत्पादन थोड़ा कम होता है, मेहनत ज़्यादा लगती है, फायदा धीरे धीरे मिलता है और सही जानकारी जरूरी होती है। फिर भी प्राकृतिक खेती भविष्य की खेती है। इससे ज़मीन बचती है, लोग स्वस्थ रहते हैं और खेती लंबे समय तक सुरक्षित रहती है।